हाफिज़ साहब, जो आप लोगों ने जो मदारिस के नए बोर्ड बना दिए और आपस में बैठ के बांट दिए, अपने लिए भी ले लिया, उनके लिए भी ले लिया, ये क्या चक्कर है? उसमें फिर उलमा का ये तो उलमा का ही मुतालबा था। हमने तो किसी को बुला के नहीं कहा कि आएँ ये ले लें। ये तो उलमा का पिछले 30-40 साल से हर मजलिस में, हर मीटिंग में मुतालबा था कि जी नए बोर्डों को क्यों ना बनाया जाए। आप देखें ना, एक मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया है, आज उससे कितनी शाखें हैं। एक मदरसा जामे अशरफिया है, उससे कितनी शाखें हैं। एक जामे नईमिया है, उससे कितनी शाखें हैं। मुंतज़िर है, कितनी शाखें हैं। तो आप क्यों हमें 5 उसमें कैद करना चाहते हैं? ये तो उलमा का मुतालबा था। और सलीम साफ़ी साहब, बोर्ड जो लिए हैं लोगों ने, वो कोई सहाफ़ियों को तो नहीं दिए या कोई ब्यूरोक्रेटों को तो नहीं दिए। वो उलमा है जिनकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है। आपको ख़ुद मालूम है, वो खा तैयब पंजपीरी साहब हों, जामियातुर रशीद हो या इत्तेहादुल मदारिस वाले हों, या तो जिनकी लेकिन पहले से जो बोर्ड कायम थे वफाक के, उन लोगों को तो मशवरा ज़रूरी नहीं था, उनको एतमाद में तो ले लेते। उनको बताया गया। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये कोई कहीं लिखा तो नहीं ना हुआ कि कानून में, आयन में या कुरान और हदीस में कि सिर्फ ये 5 ही बोर्ड रहने हैं और इसके अलावा जो है वो बोर्ड नहीं बन सकते। अगर आपके मुल्क में 24-25 जो है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, तो अगर मदारिस के भी और बोर्ड बन रहे हैं और वो उसके अंदर वो लोग बोर्ड ले रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत का तो नारा ये था और दावा ये था कि हम पूरे मुल्क में एक निसाब राइज कर रहे हैं। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक निसाब होना चाहिए और एक बोर्ड होना चाहिए। अब पहले से इतने वफाक थे और बोर्ड थे और आपने मज़ीद कायम कर दिए, तो आप हम आहंगी लाने की बजाय उल्टा कौम को तकसीम नहीं कर रहे हैं। कोई तकसीम नहीं हो रहा। ये तो ज़्यादा बेहतरी आएगी, मुकाबला होगा, और जो अच्छी दीन की खिदमत करेगा, तलबा क्यों पढ़ाएगा, वो बाकी रह जाएगा, जो नहीं कर सकेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये जहाँ तक बात है, ये तो एक तकसीम का वो था ना कि देवबंदी का अलग, बरेलवी का अलग, शिया का अलग, ऐसे ही है और उसमें अलग। तो उस तकसीम को तो ख़त्म कर देना चाहिए था। आप लोगों ने मज़ीद तकसीम अगर मुझे पूछे, मैं तो यही चाहता था, लेकिन ये जो हजरात थे ये इस तरफ नहीं जाना चाहते। तो फिर क्यों तलबा को आप एक जगह कैद करना चाहते हैं? मदारिस को आप एक जगह क्यों कैद करना चाहते हैं? बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं यहाँ नहीं आपको बता सकता। लेकिन मैं मेरी अर्ज़ सुन लें। मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूँ कि ये जो नए बोर्ड बने हैं, ये हुकूमत की ज़रूरत नहीं थे। मदारस के मसाइल ऐसे थे, मदारस वाले रोते चीखते चिल्लाते थे। मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैं उस मान को नहीं तोड़ना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद पर मदारस के ज़िम्मेदारों ने आके, और कोई ये ना समझे कि जिन्होंने बोर्ड लिए हैं वो कोई कमज़ोर लोग हैं। वो भी इस मुल्क में दीन की खिदमत कर रहे हैं, उनके भी लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, उनके भी हज़ारों मदारस हैं। तो ये हुकूमत की उस एक निसाब वाले दावे के एक जुमला मेरा जी, जिनको हमने बोर्ड दिए हैं, आप 1980 से रिकॉर्ड निकालें, 1980 से, कि क्या उनमें से कभी कोई किसी हुकूमती कमेटी में रहा? उसने कभी किसी हुकूमत से इस्तिफ़ादा किया? क्या कभी वो किसी हुकूमत के निज़ाम में रहा? उन पर एतराज़ करना कि इनको हुकूमत ने दे दिए, वो लोग एतराज़ करें जो 1980 से आज तक हर हुकूमत से मुस्तफ़ीद होते रहे, हर हुकूमत की कमेटियों में और हर हुकूमत के कहीं ना कहीं मनासिब में रहे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, कभी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने सरकारी मनसब नहीं लिया, कोई कमेटी में नहीं रहे। कभी मौलाना तैयब पंजपीरी ने किसी मनसब पर नहीं रहे हुकूमती के जिसको हम कह सकें। लेकिन उसके बरअक्स जो आज ये कह रहे हैं कि ये हुकूमती लोग हैं, वो तो आज भी हमारी हुकूमती कमेटियों के मेंबर हैं, वो तो आज भी सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। और फिर ज़ियाउल हक साहब का ज़रा दौर निकाल लीजिए कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में कौन लोग थे जो ज़ियाउल हक साहब के करीबी तरीन लोग थे। तो इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। तो आप भी मुशर्रफ हुकूमत, ठीक है, मैं बिल्कुल रहा हूँ मुशर्रफ हुकूमत में, मैंने कभी इनकार नहीं किया। तो लेकिन अभी आपका मदरसे का और अपनी तंजीम का सिलसिला उसी तरह बरकरार है या कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान उलमा कौंसिल इस मुल्क की एक मजहबी सियासी जमात है और वो अपना काम कर रही है। हमारे मदारस अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत की मनसब पे आने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जो जद्दोजहद है या फ़िक्र है या सोच है वो हम छोड़ दें। तो आपने PTI ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैं तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल का चेयरमैन हूँ और PTI इलेक्शन में भी हम उनके हलीफ थे, अब भी हम उनके हलीफ हैं।
लेकिन पीटीआई में शामिल नहीं हुआ। मैं इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसका हिस्सा हूँ। हुकूमत का हिस्सा है, पीटीआई का नहीं है। पीटीआई तो एक पॉलिटिकल जमात है और हमारी पाकिस्तान उलमा कौंसिल एक मजहबी सियासी जमात है, तो हमारा इत्तेहाद है। अगर काफिली तो रियासत मदीना बना रहे हैं तो अपनी जमात उसमें जम क्यों नहीं कर देते? देखें, उन्हें जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम उनके साथ मुआविन है। और अभी खुद उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबरान से कहा कि दीन के मामले में मेरा इल्म ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मेरी रहनुमाई करें, आप इस मामले में आगे आएँ। और जो अहम ऐलान है किया उन्होंने, मैं समझता हूँ 70-73 सालों में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को बने तो कम वक्त हुआ है, भुट्टो साहब के दौर में बनी। उन्होंने कहा कि आप अपनी सिफारिशात दें और एक मैकेनिज़्म हम बनाते हैं, वजारत कानून, वज़ीर आज़म हाउस और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और वजारत मजहबी उमूर, हम मरहलावार जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, लेकिन ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में हम वक्त फ़ाल रहा, जरदारी की हुकूमत में हम वक्त फ़ाल रहा, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम वक्त फ़ाल रहा। आपके रियासत मदीना में 4-5 महीने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्यों? नहीं, ये तो आप नवाज शरीफ साहब के दौर में 11 महीने जो थी वो इसके मेंबर नहीं थे ना, लेकिन काम कर रही थी। हाँ, इस दौरान तो वो चेयरमैन भी नहीं था। नहीं, वो 11 महीनों के अंदर तो काम हो ही नहीं सकता। उस वक्त तो 11 मेंबर नहीं थे। अब तो माशाल्लाह 12 मेंबर आ गए हैं और बाकी भी जल्दी बन जाएंगे जो रिटायर्ड हुए हैं। आप देखेंगे कि ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है ये मुख्तलिफ होगी पहले एतबार से। इसलिए मुख्तलिफ होगी कि ज़्यादातर सियासी रिश्वत के तौर पे बिल्कुल नहीं, हुकूमत के हामी लोगों को इकट्ठा किया गया है। मैं पहले भी एक बार इसका मेंबर बना था और मैंने 3 बार इस्तीफ़ा दिया था। 3 बार इस्तीफ़ा दिया था और मुझे एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोग मेरे से लड़ते हैं, मेंबर बनाओ, आप इस्तीफ़ा लेके आ गए। मैंने कहा हम काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ मौजूदा जो मेंबरान हैं ये सारे साहिब अक़ल और साहिब इल्म हैं और साहिब फ़िक्र हैं। और जो चेयरमैन हैं हमारे किबला अय्याज साहब, वो भी बड़े बासलाहियत हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो दौर है ये एक अच्छा दौर होगा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का और कुछ डिलीवर कर सकेंगे। चूँकि खान साहब ने भी ये वादा किया है कि हम इसकी सिफारिशात को मरहलावार कानूनी शक्ल दे के नाफिज करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक मैकेनिज़्म भी बनाया है। तो मुझे उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में शायद खाकान के दौर में हुई थी वो था पैगाम पाकिस्तान। अभी तक ये हुकूमत उसको जो है ना उसकी बुनियाद पे कानून साजी कर सकी, ना उसको उस पर कानून साजी की तरफ जा रहे हैं हम, उस पर काफ़ी काम हो चुका है। कब तक एक्सपेक्टेड है? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ही अगर कोई चीज़ उसमें, देखें ये आसान नहीं है। 4 मकातिब फ़िक्र हैं, हमारे यहाँ अक़लियतें हैं, वो सारे इत्तेफाक राय पैदा करके कानून के लिए ले जाना थोड़ा सा, लेकिन उस पर काफ़ी काम हो गया है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस साल में ये मरहला एक तकसीम का मूजिब जो है वो ये रोयत हिलाल बनता है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से तो आप लोगों ने जान छुड़ा दी, लेकिन इस मरतबा दूसरी उल्टी हरकत कर ली। देखें, गुजारिश ये है, एक रमज़ान दे दिया हमने, अब उसमें साफ़ी साहब 2 चीज़ें हैं। ये बहुत अहम बात है। जो गवाहियाँ आ रही हैं क्या उनको जांचा जाए या ना जांचा जाए? मैं इसलिए वो गवाही छोड़ दूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, वो बलूचिस्तान से आ रही है। उन गवाहियों को जांचना कुरान और सुन्नत के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक। इस कमेटी को ख़त्म करके ये काम भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को क्यों नहीं देते? नहीं, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप उलमा को 4, 5, 6 जो रखना चाहते हैं रख लें और ये ज़िम्मेदारी आप महकमा मौसमियात और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है उसके साथ मुंसलिक कर दें और वो अनाउंस वो उलमा ही करें। मैं नहीं कहता कि वो कोई साइंसदान करे, लेकिन ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये आया है, इस बार हमने रमज़ान 1 कर दिया। आप देखें 20 साल बाद हमने पेशावर में इजलास रखा, यहाँ गवाहियाँ आई हुई थी, अब उन गवाहियों को जांचने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए ताख़ीर हो गई। अगर यही ऐलान 8 बजे हो जाता या 8:30 हो जाता तो मेरा ख्याल है इस तरह की कंट्रोवर्सी और इस तरह की सूरत हाल। लेकिन अफ़गानिस्तान, दुनिया के कई ममालिक, अक्सर इस्लामी ममालिक जो बहुत दूर दराज वाक़ हैं, वो हरम के साथ ही ये सब कुछ करते हैं, हमें फिर हज भी, तो क्या बेहतर नहीं कि अगर मैं ये कहूँगा तो फिर सारे कहेंगे ये तो सऊदी अरब से मोहब्बत करता है इसलिए कह रहा है।
मैं कहता हूँ आप अपनी कमेटी को ठीक कर ले, अपने निज़ाम को ठीक कर ले, ताकि हम चांद देख के। मैं तो कहता हूँ कि इस कमेटी के होते हुए कोई भी हो कभी इत्तेफाक हो नहीं सकता। कमेटी को ख़त्म करके ये काम उनको मैं समझता हूँ अभी माशाल्लाह साल का वक्त है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर कर सकें, और आइंदा जो है जिस तरह हमने रमज़ान एक किया, आइंदा रमज़ान और ईद एक हो सके, कोशिश कर सकें।